और अगर ये भी सूख जाए तो बूंद बूंद को तरस जाएंगे सब। मर जाएंगे यहाँ के तो लोग, खत्म हो जाएंगे पानी भी। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नरेश सक्सेना की एक कविता है। मछलियों को लगता था कि जैसे वो तड़पते हैं पानी के बिना, पानी भी उनके बिना तड़पते होंगे। लेकिन जब खींचा जाता है जाल तो पानी मछलियों को छोड़कर उन जाल के छेदों से निकल भागता है। पानी मछलियों का देश है, लेकिन मछलियां अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती। क्या नाम है गांव का? कोयला। कोयलाहा। प्रयागराज जिले के अंदर ही पड़ता है। प्रयागराज जिले के अंदर ही पड़ता है। कितने घर होंगे जो ऐसे ही रोज पानी ढोते हैं, लाते हैं? अरे यहाँ पर तो बहुत घर ही ऐसे हैं, लगभग बहुत बड़ा है घर ही, ऐसे ही बहुत घर हैं। सभी दूर से ही लाते हैं। लाइट चली गई तो भी जहाँ से पानी लाने जाते हैं वहाँ पे भी लाइन लगता है। हाँ, अगर दूसरे गांव के लोग भी आकर के लेते हैं। पानी लेते हैं ना वहाँ जगह, तो जब जिसका अलग गया तो 2-4 भरने लगा, उसके बाद लाइन कट गई तो ऐसे रह गया, बिना पानी के लोग लाता है। तब कहीं कहीं से जहाँ दूर है वहाँ से व्यवस्था कैसों में कैसों ज्ञापन करत ही। इसी देश ने इसी साल एक AI समिट का आयोजन किया था और चीन का एक रोबोट भी उस AI समिट में टहलाया था, कुत्ते का प्रदर्शन किया था। और इसी देश में आज़ादी के 80 बरस बाद ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आज भी पानी के लिए लोग मोहताज हैं। और हर घर के लोग, इस गांव के हर घर के लोग इसी तरीके से रोज कई किलोमीटर पैदल चल करके, कोई साइकिल से ढो रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे भी हैं बाल्टी हाथ में लेकर के इसी तरीके से रोज पानी लेने के लिए जाते हैं। और कुआं, चूंकि गर्मी का मौसम है, कुआं सूख चुका है। कितने कुएं हैं आपके गांव में? गाँव में 70 कुआं हैं। 70 कुआं हैं, एक भी कुएं में पानी नहीं है। एक भी कुआं पानी नहीं है। 80 साल जन्म से आप यहीं पर हैं? हाँ सर। और 80 बरस लगभग तो देश की आज़ादी को भी लगभग हो जाएंगे। हाँ तो तब से लेकर, आज़ादी से लेकर अभी तक हाँ। आपने अभी तक स्थिति नहीं बदलते देखी? नहीं। पानी कभी देखा ही नहीं, पानी का कोई कनेक्शन ही नहीं देखा अपने गांव में? नहीं करा। अब हम बचे जानी थे जब यहाँ अंग्रेज का राज रही, अब आवत रहे रहत रहे तो जानी थे, याद बा। लेकिन वही समय चला गए, जब होश लग हुआ है वही समय जब आपने जब होश संभाला तो अंग्रेज चले गए थे? चले गए। लेकिन मालूम बा कि सड़क पर आवत जात रहे। हाँ। और आपको याद है इतना कि अंग्रेज लोग आते जाते थे सड़कों पे? हाँ। लेकिन आपने अपने गांव की हालत कभी नहीं बदलते देखी? आज़ादी तो मिल गई, देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जिस चीज़ से आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो आज़ादी तो नहीं मिली। ये बात अखरती है आपको? बिल्कुल अखरत। आप क्या करबो करें? ये ऐसी आज़ादी तो नहीं चाहते थे देश के लिए? हाँ, नहीं साहब। काई जब जमी हुई है तो इसके ऊपर आप तैरते हुए कई सारे ऐसे कीड़े मकोड़े भी देख सकते हैं। इसी पानी के लिए कई गांव वाले 1-1, 1.5, 2-2 किलोमीटर दूर से आते हैं। कोई साइकिल पर लाद करके ड्राम ले आता है, कोई कंधे पर ले आता है, कोई सर पे ढोकर ले आता है। और इस पानी के लिए, गंदे पानी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, पूरे गांव के लोग, और जिसमें हजारों लोग हैं। ये मत मानिए कि कोई इक्का दुक्का घर है जो सड़क किनारे कोई झुग्गी झोपड़ी बसा करके रह रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है। पानी की बहुत कमी बा, बहुत परेशान है हम लोग। अब देखत हैं सामने हैं। ये लोग, आप लोग बढ़िया रखे हुए हैं। ये सब खुद ही से बना लेते हैं, बाजार से मिल जाता है? ये सब बनवा लिए हैं सब? हाँ, अच्छा। तो सरिया लेकर के फिर इस पर रख देते। वे ना थोड़ा सा आप पास आइए, दिखाइए। ये चलिए मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ। अच्छा, दोनों तरफ लटका लेते हैं ताकि बैलेंस बन जाए।
और यही तस्वीर है भारत की। भारत भले दुनिया के बहुत तमाम बड़े देशों से होड़ ले रहा है इस मामले में कि कौन सबसे पहले ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की यही तस्वीर है। जब एक बच्ची जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं है, वो सर पे एक बाल्टी पानी 1 से 1.5 किलोमीटर चल करके अपने सर पे पानी वो लाद करके चल करके जाने के लिए तैयार है, और इसी पथरीली रास्तों पर आप कल्पना करके देखिए। ये भी दिखा दीजिए, ये जो काले रंग के पाइप है, ये इनको दरअसल जब भी ये पानी लेकर के जाते हैं, ये तमाम महिलाएं, पुरुष, बच्चे, तो इनको चिढ़ाते हैं। दरअसल चिढ़ाते हैं कि आप इस सिस्टम पे हंस सकते हैं, चिढ़ाते हैं कि आप इस सरकारी व्यवस्था पर मायूस हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि इन्हीं पाइपों को बिछाया गया था सरकारी योजना के तहत ताकि इनको पानी मिल सके। लेकिन यही लोग आज हर रोज बीते कई बरस से एक व्यक्ति मिले जो 80 साल के हैं, और ये बच्चियां तमाम आप देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं, जो अपने सर पे पानी ढोने के लिए मजबूर हैं। आज मत भूलिए मई का महीना है और अभी जून, जुलाई, अगस्त आने वाला है, और भीषण गर्मी पड़ने वाली है, जहाँ पे तापमान 44 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री के आसपास तक चला जाता है। ये तो शाम का समय है, अभी यहाँ 55 डिग्री। 55 डिग्री यहाँ का। दोपहर में आते हैं, बच्चे भी आते हैं नहाने, यहाँ पे सभी आते हैं, तो परेशान हो जाते हैं बच्चे। गर्मी लगती है, लू लगती है यहाँ पे। अब ये तो अभी शाम का मौसम हो गया है, हाँ ठंडा मौसम हो गया, कुछ बारिश हुआ है शाम को, तो ठंडा मौसम है, नहीं तो गर्मी में पैर भी जलता है। ये स्थिति है यूपी के प्रयागराज की। मैं किसी सूडान या किसी अफ्रीकी देश में नहीं गया हूँ और वहाँ की तस्वीर नहीं दिखा रहा हूँ आपको। सत्यजीत रे के लिए कभी कहा जाता था कि वो देश की गरीबी दिखाते हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको भारत की असली तस्वीर दिखा रहा हूँ। अगर आपको टीवी पर झालमुड़ी का इतिहास और मेलोडी का इतिहास जानने से फुर्सत मिल गई हो, तो लिट्टी चोखा आ करके मेरी रिपोर्ट ये खंगाल करके आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिएगा। भले दुनिया के किसी भी देश में आप बैठे हों, आपका भारत से अगर 1 सेकंड का भी वास्ता है, किसी भी नजरिए से वास्ता है, तो ये रिपोर्ट आप खोल करके देख लीजिएगा। ये है भारत की असली तस्वीर। वो नहीं है भारत की असली तस्वीर जो माघ मेले में या कुंभ मेले में जो आस्था की डुबकी लगाते हैं और लाखों करोड़ों लोगों का मजमा लगता है और मीडिया के तमाम कैमरे वहां पे मौजूद होते हैं, आपको दिखा रहे होते हैं आस्था की डुबकी, और न्यूज़ चैनल आस्था चैनल में तब्दील हो जाते हैं। उसी प्रयागराज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजेंद्र, आप थोड़ा सा नीचे झुक जाएं और इस बच्चे के पैरों को दिखाएं। आइए ज़रा, ये जो आप देख रहे हैं, मेरे जो चप्पल वाले जो चप्पल नुमा जो पैर है उसकी रंगत आप देख सकते हैं, और इस बच्चे के पैर को आप देखिए, यहाँ पे बालू चिपका हुआ है पूरी तरीके से, और ये बिना चप्पल के लगातार ऐसे कंक्रीट वाले सड़क पे जब आप चलते हैं तो उसके बाद जो बर्न वाला जो स्किन बर्न हो जाता है, वो वाली तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या प्रधानमंत्री और इस सूबे के मुख्यमंत्री को ये तस्वीर दिखेगी? ये बच्चा रोज इसी तरीके से धूप में, गर्मी में जलते हुए, अपने पैरों को जलाते हुए रोज पानी लेने जाता है, सर पे एक बाल्टी को ढोता हुआ आता है, फिर अपने घर को पहुंचाता है ताकि उसके घर पे पानी की कोई कम से कम किल्लत ना हो, उसके घर पे पीने का पानी हो, कम से कम उसका गला ना सूख जाए, उसकी मौत ना हो जाए। ये बच्ची जो नंगे पांव अपने सर पर एक बाल्टी पानी उठाए अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी है, ये तमाम लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इन लोगों से इस देश की हुकूमत ने धोखा किया है। ये बच्चे इस बात की गवाही दे रही है कि इस देश की मीडिया ने इसके भविष्य के साथ छल कपट की है। ये महिला जो अपने नाजुक हाथों से साइकिल भी खींच रही है और उस पर लदा हुआ पानी भी 3-3 गैलन, एक बाल्टी आगे लटका है और पीछे 2 गैलन लटका है, ये महिला भी इस बात की गवाही दे रही है
कि इस सूबे को जब राम राज्य बताया गया था तो दरअसल इन्हें चिढ़ाया गया था। आपको समय समय पर लिट्टी चोखा के तहखाने में आकर के हमारी रिपोर्ट्स देखनी चाहिए। कि हम लोग एक प्रयागराज के ही अंदर एक देवरी गांव में आए हुए हैं। यहाँ के गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ के जितने कुएं थे वो सब लगभग सूख चुके हैं। 1 या 2 कुएं हैं जिसमें गंदा पानी आता है और उसी पानी को ये लोग नहाने में, पीने का भी पानी इसी से लेते हैं। आप ज़रा थोड़ा सा कैमरा पर्सन अगर थोड़ा सा नीचे करके दिखा पाए, आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक विजेंद्र, कि ये पानी यहाँ के लोग कितने घर होंगे, यहाँ के इस पूरे गांव में कितने घर होंगे चाचा? लगभग 1000 बस्ती। अच्छा, घर 1000 होंगे। हाँ, लोग कितने होंगे लगभग? लोग तो ज्यादा होंगे, कम से कम लगभग 2000-3000 तक लोग होंगे। भाई बच्चे वहाँ छोटे छोटे, हर घर में 3 या 4 भी अगर पकड़ा जाए तो 3 से 4 हजार लोग होंगे यहाँ पर। अब 3 से 4 हजार लोगों के लिए यही कुआं एक सहारा है। अब आप इस कुएं का पानी ज़रा देख सकते हैं विजेंद्र, क्या कैमरा वो कैप्चर कर पा रहा है कितना गंदा पानी है? इसी में तमाम दुनिया भर का कूड़ा करकट डाला गया है, इसी में है भी कूड़ा करकट, और ये पानी नाले से भी ज़्यादा बदतर है और इसी पानी को रोज़ यहाँ के लोग पी भी रहे हैं। तभी बीमार हो रहे हैं ना सर, तभी तो बीमार हो रहे हैं। जब पानी नहीं मिल रहा है तो कचरा पानी है, मजबूरी है, पी रहे हैं, क्या करना है। आज 5 दिन से लाइट भी गड़बड़ हो है, कुएं सूख गए हैं। चलो सर्वे दिखा दे साहब, एकदम कुआं सूखा है। तब आइए ज़रा एक बार पानी निकाल करके देखते हैं कैसा पानी है। तो मैं ये भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करूँगा कि ये गहरा तो काफ़ी है ही, लेकिन आप इसी में देखिए कि ये जो पानी है आपको ऊपर से जब दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ से देखने पर ये लगभग नाले का पानी लग रहा है। हाँ, नाले का भी पानी इसी में जाता है। आप देखिए, अब ये जो है अगर मैं थोड़ा सा भी इसको निकालने की कोशिश करूँ, इसी के साथ सब कुछ आ जाएगा। इसी के साथ वो तमाम जो चीज़ें हैं, पत्थर वत्थर और सारा जो कूड़ा करकट है वो भी इसके साथ जो है आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको खींचूंगा इसी रस्सी के सहारे, तो ये पानी, इसी को यहाँ के लोग कहते हैं कि इसी को छानते हैं। फिर अब आप आइए ज़रा, कैमरा लेकर के आइए, कैमरा लेकर के आइए और इसमें दिखाइए ये पानी। क्या ये पानी सरकार का कोई भी मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक, मैं चैलेंज करता हूं उनको कि प्रयागराज के देवरी गांव है, प्रयागराज के देवरी गांव में आ जाए और ग्लास में एक पानी जो है भर करके एक ग्लास वो पी करके दिखाएं। क्या वो कर सकते हैं सिर्फ एक दिन के लिए? किसी किसी की तो पूरी उम्र बीत गई इसी पानी को पीते हुए। 50 दाग चुका है हाँ, बच्चे हाँ। साहब। अब जान कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ने के बाद यहाँ के लोगों के बीमारी अगर आ जाए तो हमसे मांडा जाओ तो बचब नहीं निकल जाओ, डॉक्टर अच्छा, की कोई अगर सुविधा नहीं। ये पानी, अच्छा ये देखिए, ये इसी में से निकला है। देखिए ऐसे है मजबूरी साहब, यहाँ पे बताओ जिंदगी बढ़ के क्या है साहब, ऐसे कचरा निकल रहा है तालाब में, सब कुएं का हाल है। हमारे के लिए उसका पानी बिस्लरी बन गया। अच्छा, ये अब बिस्लरी बन गया आप लोग के लिए। बिस्लरी बन गया है गरीबों के लिए। जैसे आप वहाँ जैसे है मोदी बाबू, आदित्यनाथ योगी बाबू के लिए बिस्लरी मिलता होगा तो हमारे लिए ये बिस्लरी हो गया। गरीबन के लिए यही बिस्लरी है। जब यह मिल जाए, छुड़ा जाए तो होगा। हमारा जाके अब सरकार, योगी बाबू, मोदी बाबू हमारे लिए भगवान परमात्मा है, मगर अब जो कहा जाना था कि चहिला का पियत है कि मिट्टी के पियत है, हमारे के लिए यही मिल गया तो बिस्लरी बन गया। हाँ, ये चलिए आपके लिए बिस्लरी है। हमारे लिए बहुत बिस्लरी बहुत बहुत शानदार बात कह रहे हैं। हाँ। अब देखिए यही पानी जिसको ये बिस्लरी कह रहे हैं, गरीबों का बिस्लरी। हाँ, बिस्लरी जो है वो स्पॉन्सर नहीं है हमारी इस रिपोर्ट का, लेकिन बिस्लरी वाले भी देख सकते हैं इस रिपोर्ट को। वो जो हिमालयन वाटर बोल करके बेचते हैं तमाम, देखिए यही अब जो एक बाल्टी पानी है, ये आप ज़रा इसका रंग देखिए, और पता नहीं वो कैमरे पर कितना आ पा रहा है, लेकिन मैं खुली नंगी निगाहों से, आंखों से देख करके इसे बता सकता हूँ कि ये पानी जो अब भी पीने योग्य नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने एक कपड़ा लगा करके इसे छान दिया है तो ये पीने योग्य हो गया। तो ये पानी पी करके अगर बीमार पड़े, कितना दूर जाना पड़ेगा डॉक्टर से दिखाने? वहाँ सर मतलब 20 किलोमीटर दूर है।
अस्पताल है, क्लिनिक क्या हो? 20 से 25 हो जाएगा साहब। हाँ। और जैसे है प्राइवेट वो जैसे बंगाली बहन ना, पांडे जी बहन डॉक्टर, जैसे आप देहात के डॉक्टर, और उसके बाद माड़ा जो मांडा बा। अच्छा, ये झोला छाप डॉक्टर आसपास हाँ, मिल जाएंगे, लेकिन हाँ। अगर मान लीजिए ये पानी पी करके कोई सीरियस रूप से बीमार हुआ, तो सरकारी डॉक्टर है नहीं, सरकारी डॉक्टर नहीं है। तब मांडा जाएंगे। अगर 1 घंटा की बीमारी है हम लोगों वो को भी तो मर जाएगा। वो भी रोड बराबर नहीं। क्या विपत्ति आ गई बताइए? साहब चलो देख लिए, मजबूरी हुआ हमारा देखबे तब वहाँ मौके पर मोटरसाइकिल से लिया चलो आपके यहाँ। पानी है ही नहीं। आज मान लो कि जो आंधी आई थी तूफान, तभी से लाइट कट गई। पानी है, हम लोग कहाँ से ढो रहे हैं कि अब हम क्या जान रहे हैं। चले साहब देख लिए, मोटरसाइकिल से लिया जाए। ये मुझे ले जा रहे हैं अपने गांव की समस्या दिखाने के लिए। इनका जो इलाका है वहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो इनके साथ ही हम जा रहे हैं। विजेंद्र, आप भी ज़रा, एक और बाइक है उस पर बैठ करके आ जाइए। मान ले आजापुर परवाजा खनाए थे, हाँ। मगर पानी नहीं था। हाँ। अब कुआं है सामने है सर। ये कुआं है। लिए उठा उठा के छान छान के पीते हैं लोग। साहब देख लीजिए, यही पानी है तो थोड़ा थोड़ा ये पानी आप लोग निकाल क्या करके डेली यूज करते हैं? अब क्या करें सर, अब मजबूरी है तो क्या करेंगे, अब यही तो पियेंगे। अब ये दशा है यहाँ के, लाइट भी नहीं है सर यहाँ। आज तो सूख ही चुका है लगभग। ये लग रहा है कि 2 से 3 दिन अगर तेज धूप आ गई, 44-45 डिग्री का तापमान आ गया, तो ये तो पूरी तरीके से सूख एकदम जाएगा। खत्म हो जाएगा सर। क्या नाम है? गया प्रसाद। गया प्रसाद। हाँ। कितनी उम्र हो गई गया प्रसाद जी? अरे अब तो हम 80-90 साल के 80 के ऊपर हो गए हैं। हाँ 90-95। हाँ वैसे दिखाई दे रही है। तो जब से लेकर अभी तक आपका जन्म हुआ, जब से लेकर 90-95 साल यहीं पर है? नहीं, इसके पहले कहाँ थे? हमारा घर पहले लहड़ी उरुआ ब्लॉक के हाँ पास था। हाँ। हाँ। तो पानी की समस्या तब से लेकर अभी तक वैसे ही है कि ठीक थी? पहले तो नहीं थी, अब हो रही है। अब हो गई है। हाँ, जब से मोदी आया नहीं जो बाटे बिजली लगवाई दी। तभी पीते ही इसको पानी को यूज करते हैं नहाने के लिए। ऐसे ये पानी नहाने पीने क्या सबके लिए करें, क्या इस्तेमाल करें सर, मजबूरी है तो क्या करेंगे, अब कहाँ से लाएंगे। विजेंद्र, थोड़ा सा नीचे करके दिखाइए जरा। ये बाल्टी से ये निकाले हैं पानी कुएं का, ये तो और भी ज्यादा गंदा है। मतलब अभी तो सर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कतई एकदम लग रहा है कि ये पूरी तरीके से मिट्टी घुला है इसमें, और नाले का पानी है। नाला से बेहतर है। मैं नॉर्वे का तो पत्रकार नहीं हूँ, मैं भारत का ही पत्रकार हूँ। फिर भी ये सवाल पूछने की हिमाकत ज़रूर करूँगा, और ये सवाल पूछने की हिम्मत ज़रूर रखता हूँ देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री से, कि जल जीवन मिशन के तहत तमाम दावे और वादे किए गए कि हर घर नल जल योजना के तहत सब घर को एक नल मिलेगा। नल तो छोड़िए साहब, यहाँ के लोग पीने का साफ़ पानी, खाना बनाने के लिए साफ़ पानी, नहाने धोने के लिए साफ़ पानी इन्होंने अपने पूरे 1 दशक में नहीं देखा है, पूरे जीवन काल में नहीं देखा है। तो ये सवाल तो ज़रूर पूछा जाएगा ना कि हज़ारों करोड़ के बजट के साथ जिस योजना को धरातल पर उतारा गया था, उस योजना के पैसे आखिर कौन से मंत्री और अफसर बैठ करके खा गए, किनके जेबें भरे गए? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आप सरकारी डेटा जाकर के खंगाल लीजिए। सरकार ये दावा करती है कि जल जीवन मिशन के तहत देश के हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी दिया जाएगा, प्रति व्यक्ति हर दिन ये पानी दिया जाएगा। इनके पास तमाम जो है असुविधाएं हैं जीवन को लेकर के, लेकिन वो सब कोई शिकायत नहीं कर रहा। सब यही बोल रहा है कि साहब पीने के पानी का जुगाड़ करवा दीजिए, आप रहने दीजिए कि हमारे पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, सरकारी कोई सुविधाएं नहीं है, कुछ नहीं है, रहने दीजिए आप। लेकिन प्यासे मारे जाएंगे अगर हमारे पास पीने का साफ पानी अगर उपलब्ध नहीं होगा तो। अगर कोई बीमार पड़े ये पानी पी करके तो 20 से 25 किलोमीटर दूर यहाँ ले जाना पड़ता है। और कोई अगर आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, कोई इमरजेंसी वाले हालात पैदा होते हैं,
तो बहुत संभव है कि वो रास्ते में ले जाते अस्पताल तक ले जाते तक उनकी मौत हो जाए। तो यहाँ के लोग हलकान हैं और आपको सुनना पड़ेगा। कहाँ तो प्रयागराज को आप स्मार्ट सिटी बनाने चले थे और यही स्मार्ट सिटी के यहाँ के लोग, आप यहाँ के चेहरों पे उतरी जो उदासीनता है उसको भी ज़रा आप झांक लीजिए, टटोल लीजिए। इसी स्मार्ट सिटी के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ना इनके पास पीने का पानी है, ना इनकी सिंचाई के लिए पानी है। जो इनका रोजगार है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो यहाँ से पलायन करके किसी दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। बिजली नहीं है, बिजली के बिना यहाँ के लोग 44, 45 से 50 डिग्री के तापमान में भी गुजर बसर कर रहे हैं अपना किसी भी तरीके से। तो ये हालात हैं जिसको मैं लगातार अपने कैमरे की निगाहों से दिखा रहा हूँ, आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है सरकार तक ये पहुँचे और इनकी आवाज़ भी पहुँचे जो अपने सर पे लगभग हाथ रख चुके हैं नाउम्मीदी में कि उम्र बीत गई बिना पानी के, बिना बिजली के। कैमरे के पीछे विजेंद्र, मैं रोहित झा, विटी चोखा मीडिया के लिए संगम की नगरी से रिपोर्ट कर रहा था। विटी चोखा देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।